दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। पिछले 13-14 दिन से लगातार पोस्ट फैली जा रही हैं जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं, जो सोशल मीडिया पर क्रांति करते हैं। पेड़ लगने चाहिए, कितने पेड़ लगने चाहिए, नीम के पेड़ से ज़्यादा ठंडक होती है कि बरगद के पेड़ से ज़्यादा ठंडक होती है। और जब धरातल पर जाकर इसकी बात की जाती है तब कुछ और दिखाई देता है। खेतों में अगर बात करें, जो किसान हैं लगभग सभी के घरों में पेड़ हैं, सभी के घेरों में पेड़ हैं, सभी के खेतों में पेड़ हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है धीरे धीरे कि किसानों ने अपने घरों में, अपने घेरों में, अपने खेतों में पेड़ ख़त्म कर दिए बिल्कुल। और क्या पेड़ से सचमुच में ठंडक होती है? और जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ कितनी ठंड होती है, वहाँ कितना टेम्परेचर रहता है, पेड़ों के क्या क्या फ़ायदे आम जन के लिए हैं, उसी को लेकर बात करेंगे। और आज फिर हमारे साथ अविनाश काकड़े जी, जो लगातार राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर और यहाँ तक कि धार्मिक जितने भी तरह के मुद्दे हैं उनको बड़े अच्छे से पूरी रिसर्च करके लाते हैं। कितना टेम्परेचर बढ़ा है, किस शहर में बढ़ा है। आप देख रहे होंगे, अगर शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ की बात करूँ तो टेम्परेचर जो है 46 डिग्री तक गया है। दिल्ली में 52 डिग्री और नागपुर शहर में 56 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। इसके पीछे क्या कारण है? पहले भी लोग यहीं रह रहे थे, कहते हैं गर्मी ज़्यादा होती थी, टेम्परेचर कम होता था। अब ये चीज़ कैसे लॉजिक में आ सकती है, उसी पर बात करेंगे। स्वागत है जी आपका गांव गोहांड में। जी नमस्कार। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो आप भी देख रहे होंगे, जो क्रांतिकारी योद्धा हैं उन्होंने मुहिम चला दिया है, पेड़ लगने चाहिए। अब से 2 महीने पहले पोस्ट थी, छतों पर पानी रखो पक्षियों के लिए, लेकिन कोई भी किसी ने पतंग उड़ानी नहीं छोड़ी, क्योंकि पतंग से भी बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं। ठीक है, लोग जो जागृति का कार्यक्रम करते हैं उनको जितना पता होता है उतना ही वो कार्यक्रम करते हैं, उससे ज़्यादा तो कार्यक्रम कर नहीं सकते जी। आपकी जितनी समझ होगी, आपकी जितनी जानकारी होगी, उतनी ही आप कार्यक्रम कर सकते हो, उतने ही सवाल पूछ सकते हो। मैंने अगर अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका के ख्वाब मुझे नहीं आएंगे। मैंने देखा नहीं जी, तो ख्वाब में भी नहीं आ सकता है। तो ये जो लोग हैं जिनको समझाया जाता है कि इसके कारण होता है, उसके कारण होता है, कुछ सवाल है, मेरे भी मन में सवाल थे। मैंने उनसे पूछा, पर्यावरण विज्ञ से पूछा कि भाई ये जो रेगिस्तान में बारिश आती है, समुंदर पे बारिश होती है, हिमालय पे जहाँ पेड़ नहीं वहाँ बारिश होती है, कैसी होती है? पेड़ तो है नहीं, वहाँ पेड़ है नहीं, है ना जी। और वहाँ ऑक्सीजन भी मिलता है। वो ऑक्सीजन कैसे मिलता है? बिना इससे तो ऑक्सीजन, पेड़ से ऑक्सीजन ही मिलता है, ऐसा बोलते हैं ना। कार्बन कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। तो हमारे कुछ भ्रांतियाँ हमको तोड़ना पड़ेगा। भ्रांति सीधा ही मना कर रहे हैं कि पेड़ों से ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। कोई भ्रांति पैदा नहीं करना चाहता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता हूँ कि जो सच ना हो। ये जो पर्यावरणविद वगैरह ये व्यवसाय हो गया है, ये धंधा हो गया जी जी। उसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जब हमारे यहाँ के डैम बनते हैं तो आपने देखा होगा कि सारे उस पे डैम के अगेंस्ट में धरने पर बैठ जाते हैं, मगर उस वक्त धरने पर बैठते जिस वक्त वो डैम पावर सप्लाई के लेवल में आता है, जब उससे पावर पैदा होना शुरू हो जाता है। और वो पावर कैसा होता है? बिना पोल्यूशन वाला पावर होता है। हमारे यहाँ एक चक्की की आटा चक्की भी लगती है ना, तो आटा चक्की के लिए आसपास के लोगों का नो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है। ये तो आपने देखा होगा गांव में जी। अब मुझे ये बताओ कि आटा चक्की के लिए जब नो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है तो क्या डैम बनता है उस वक्त नो ऑब्जेक्शन नहीं मांगा जाता है? मांगा जाना चाहिए, मांगे जाते ही है। उस वक्त ये क्यों सोए रहते पर्यावरणविद? क्योंकि जब तक वो डैम पानी के लेवल तक रहता है तब तक उनको कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद में जो होता है, हमको बहुत सस्ते में बिजली मिल जाएगी, हमको बहुत सस्ते में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होगी, बिजली मिलेगी तो हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे बांधों से इलेक्ट्रिसिटी पैदा ना हो और वो जल्दी ना हो। हर एक बांध हमारा डिले हो रहा है, डिले। ये डिले कौन करता है, किस तरीके से डिले होता है, उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो बांध डिले होता है तो हमारा उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी बढ़ती है। समझो उदाहरण के तौर पर एक नर्मदा डैम है या कोई और डैम है, उस डैम की 100 रुपये वैल्यू होगी, तो वो 100 रुपये का डैम आपको 250 रुपये 300 रुपये में पड़ जाता है।
हमने जब उसको बनाया था, उसका जब बजट किया था, उस वक्त हमने जो कर्जा लिया, नेचुरली हमने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है। तो वर्ल्ड बैंक ऐसे चीज़ों के लिए बहुत कम मार्जिन पर कर्जा देती है, ब्याज बहुत कम होता है। मगर वहाँ एक शर्त होती है कि ये डैम अगर लेट शुरू हुआ, ये डैम अगर नहीं वक्त पे हुआ, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा। और इसके बाद में एक्सटेंशन जो वाली कास्ट होगी, वो भी कास्ट आपको देनी पड़ेगी, वो वही उसी वर्ल्ड बैंक से लेनी पड़ेगी, दूसरे बैंक से आप फाइनेंस नहीं कर सकते। ये कुछ अटी शर्तों के तहत वर्ल्ड बैंक वाले अपने कुछ लोगों को पकड़ते हैं और उनको वहाँ बवाल करने लगाते कि इसकी कॉस्ट वैल्यू भी बढ़ जाए, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट भी रुक जाए, हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो जिसके कारण ये सब विकास की बात हो वो नहीं हो, इसलिए ये इनको हाथ में पकड़ कर की जाती है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि वैसा ही ये पेड़ों के बारे में बताए, पेड़ की ज़रूरत है क्या? 100% है, पेड़ की ज़रूरत है, क्योंकि एक पेड़ मतलब एक कुआं। अभी सुबह चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसा पेड़ है अफ्रीकन इसमें कि वो पेड़ के जब वहाँ अकाल पड़ता है तो अकाल पड़ने से वो पेड़ की एक टहनी काट दिया और उसमें पाइप लगा दिया, तो वो खाना भी देता है, मतलब उसके फल भी खाने को मिलते हैं, उसका पानी भी तुमको सब कुछ मिलता है जी। तो पेड़ की ज़रूरत है ज़मीन की रक्षा के लिए, पेड़ की ज़रूरत है पानी की सुरक्षा के लिए, पानी धीरे धीरे रिलीज़ होता है। आपने देखा होगा हर जगह हम गौमुख लगा देते हैं और गौमुख से पानी आता है, वो गौमुख से जो पानी आता है ऊपर के किसी पेड़ का वो पानी है जो झर रहा है और उसमें से वो पानी आता है। गौमुख लगाने से पानी नहीं आता है, पर्यावरण की सुरक्षा से पानी आता है। मगर एक तरफ गवर्नमेंट ने अभी आपके उत्तर प्रदेश में 33,000 पेड़ों की कटाई कर दी और आपको समझा रहा है खेत में पेड़ लगाओ। अब किसानों ने पेड़ इसलिए काट दिए कि उसमें पंछी आके बैठते और वो चर जाते और ज़मीन उनकी जाया हो जाती है। मगर किसानों को ये समझाने की ज़रूरत है कि ऐसे बहुत सारे पंछी हैं जो आपके शत्रु कीटक जो होते हैं, जो एनिमी है, खेत के एनिमी हैं, जी जी जी, उसकी दृष्टि 5 फीट 10 फीट 15 फीट से ज़्यादा होती ही नहीं। तो 15 फीट के अंदर अगर वो बैठता है खेती में आके तो वो कीटा खाएगा बिल्कुल। और नहीं अगर है तुम्हारे घर में पेड़ ही नहीं है, तुम्हारे खेत में पेड़ नहीं है, तो वो वहाँ बैठेगा ही नहीं पंछी, और तुम्हारे कीटक जब आएंगे तो उसको खाने वाला कोई नहीं है, तो फिर हमारे सब मित्र कीटक भी गए, शत्रु कीटक भी गए, सब कुछ गया, तो फिर केमिकल आता है। ये षड्यंत्र है पूरा पूरा का पूरा। पेड़ खत्म हो जाए और वो अपना केमिकल बेच सके। हाँ, पेड़ खत्म हो जाए नहीं, पेड़ के ऊपर बैठ के वो जो हमारे खेती को हानि पहुंचाने वाले जो विषाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको खा जाए, जिससे पेड़ की खेत की सुरक्षा हो जाए। वो सब मामला हमने समाप्त कर दिया। जी जी। दूसरी बात, हमने पेड़ क्यों काटे हैं? क्योंकि किसान जब कर्जे में आया तो सबसे पहले उसने सोना बेचा अपनी बीवी बच्चों का, उसके बाद में उसने क्या बेचा? गोधन बेचा। भाई उसके पास में जो गाय भैंसें थी उसमें से बेचना, बच्चे बेचना शुरू किया, नहीं तो वो बेचते नहीं थे। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा देश है हमारा कि यहाँ छाछ कभी बेचा नहीं, अभी तक नहीं बेचते छाछ, दूध भी नहीं बेचते थे। हमारे यहाँ घी बेचा जाता था, बाकी नहीं बेचा जाता था। तो ऐसे देश में हम गौ को बेचने लग गए, भैंसों को बेचने लग गए, क्योंकि इकोनॉमी की मार ऐसी विचित्र तरीके से पड़ी हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर, कि हमने सरप्लस निकालना शुरू कर दिया। ये 50 सालों में हम किसान सरप्लस पर खा रहे हैं, सरप्लस। और फिर हमको ज्ञान बताते हैं कि गौ की रक्षा करो, फिर ज्ञान बताते हैं कि पेड़ों की रक्षा करो। ये पेड़ किसको बताना चाहिए? जो 33,000 पेड़ काटते हैं, ऐसी सरकार को बताना चाहिए या हमको बताना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात ये है इसके कि हमने जो ये जो सूरज का आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रकोप दिखाई देता है, नागपुर में 56 डिग्री चला गया, यहाँ 52.9 डिग्री चला गया, मतलब 53 के लगभग चला गया। और दूसरे दिन छप के आ गया कि गलत रीडिंग हो गई। ये रीडिंग, भाई नागपुर की रीडिंग गलत, दिल्ली की रीडिंग गलत, राजस्थान की रीडिंग गलत, पूरे देश की रीडिंग गलत। ये अफसर बैठे क्यों हैं वहाँ? गलत करने के लिए बैठे हुए, कि किसी को बचाने के लिए आप उसको गलत बोल रहे हो, जो सही बताया था उसने उसको बचाने के लिए बोल रहे हो। अच्छा, गर्मी के बारे में, सर्दी के बारे में, बारिश के बारे में आपने देखा होगा बात कि 50 साल में पहली बार
17 साल में पहली बार, 20 साल में पहली बार। इसका मतलब क्या होता है कि 17 साल पहले ऐसा हुआ था, 100 साल पहले ऐसा हुआ था, इतनी गर्मी, इतना रेफरेंस हमारे पास में होता है। हमारे पास में करीबन वर्ल्ड में 2000 साल का रेफरेंस है। तो 2000 साल में हम ऐसा समझते हैं कि 100-150 साल का रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में है जी। अब डॉक्यूमेंटेशन में जो रेफरेंस है, आप बताइए कि वो जो बता रहे हैं कि 17 साल के पहले टेम्परेचर ऐसा गया था, इतनी बारिश 20 साल पहले हुई थी, 25 साल पहले हुई थी, इसका मतलब है नेचर अपने तरीके से चल रहा है। वो उस वक्त भी था, इस वक्त भी है। ये जो सूरज पर जो विस्फोट होते हैं उसकी वजह से हमारे गर्म होती है, पृथ्वी गर्म होती है। अब इससे बचने के उपाय क्या है वो नहीं बताएंगे। बचने के उपाय है, जो पुराने लोग थे वो मूर्ख थे क्या, जगह जगह पर वो फाउंटेन लगा देते थे, फाउंटेन से तुषार उड़ते हैं जी, उससे जीवन रक्षा होती है जी। पेड़ लगाने से वो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, क्योंकि बाष्पीभवन करता है पेड़ जी। तो उससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ड्राई में तुमको जो सनस्ट्रोक लगता है वो सनस्ट्रोक नहीं लगता है जी। मगर ज़्यादा पेड़ अगर हो और इतनी उष्मा अगर उसमें बची रहे, तो आप बताइए कि हवा ज़्यादा गर्म लगती है, भाप ज़्यादा गर्म लगती है, जलाती क्या है, भाप जलाती है, हवा जलाती है। अगर घर की बात करें, जैसे भाप लगी तो उससे जल जाएगा, पूरा जल जाएगा ना, उतर जाएगा। तो मतलब अगर भाप ज़्यादा हो उसमें एटमॉस्फेयर में, क्योंकि पानी अगर होगा तो उसकी भाप बनेगी, ठीक है जी। तो पेड़ जहाँ होंगे वहाँ की आप देख लो, आप जब जंगलों में जाते हो और जंगलों की धूप आपको कितनी तरीके से हीट करती है। आप लेह लद्दाख में चले जाओ, 30 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ जलने लग जाता है आदमी, जलने लग जाता है, स्किन काली हो जाती है पूरी की पूरी। यहाँ 50 डिग्री भी हो गया तो स्किन उस तरीके से काली नहीं होती, क्योंकि वो भाप है और यहाँ हवा है, ठीक है। ये दो का फर्क समझ लो। फिर बाद में हमारे एक मित्र है प्राध्यापक जोहरे, किरण जोहरे करके एक मित्र है हमारे, वो किरण जोहरे साहब ने ये एक साल पहले, मतलब एक साल के पिछले ही साल में बोलना शुरू कर दिया था कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा हीट आएगी। तो उसको जो बचाने के उपाय थे कि पानी के स्प्रे करना, शहरों में पानी का स्प्रे कर देना, या फिर वो फाउंटेन लगा के उसको फाउंटेन चालू रखना जी। उसके ऊपर सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं, दिल्ली में भी कुछ नहीं दिखा, कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, पूरे देश में कुछ नहीं दिख रहा है। बिजली जा रही है, ठीक है। अब पहले नहीं होता था, अभी होता है, पहले ऐसा नहीं। अभी हम एसी और कूलर का आनंद लेते हैं, और एसी और कूलर से किसान भी होगा तो उसके पास में फैन है कि नहीं जी। जब पहले फैन ही नहीं थी तो पेड़ के किनारे बैठा है, पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ आदमी है, तो वो सुबह से आप निकल जाओ धूप में तो आपको धूप उतनी परेशान नहीं करेगी। मगर आप एसी से बाहर निकल जाओ, कूलर से बाहर निकल जाओ तो तुरंत आपको धूप लग जाएगी जी, लगेगी। इसको हमको समझने की जरूरत है, बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। इस पृथ्वी पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड में भी लोग जिंदा है। इथोपिया में 70 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी तो 50-56 की बात हो रही है, 70 में भी जिंदा है, मगर उसमें पंछी नहीं जिंदा रह सकते। उसमें कई वनस्पति है जो जिंदा नहीं रह सकते, कई फल फ्रूट है वो जिंदा नहीं रह सकते। इसकी प्रिकॉशन लेने की बजाय ये हाय तौबा मचा रहे। और आपको फिर जैसा अभी प्यास लगी आपको, और फिर प्यास लगी है तो कुआं खोदो। अब कुआं खोदने से आदमी बच जाएगा? कुआं खोदते तक, उसका पानी मिलते तक आदमी सस्टेन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। उसकी तैयारी पहले करनी पड़ेगी, पहले तैयारी। तो हमारे यहाँ ना बाढ़ की तैयारी होती है, ना गर्मी की तैयारी होती है, ना ठंडी की तैयारी होती है। नैसर्गिक गतिविधि की हम पूर्व तैयारी नहीं करते, और ये पूर्व तैयारी न करने के कारण ही हमारे ऊपर आज के तारीख में पूरे देश में 250 से ज़्यादा लोग मर गए। एक ही दिन में 250 से ज़्यादा लोग मरे। और उसमें कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का कनॉट प्लेस है, वहाँ ये मजदूर भिखारी ये छोड़ दो, इलीट क्लास के, जिनको अच्छा क्लास बोला जाता है, कार से उतरा है, ऐसे 3 लोग वहीं मर गए सनस्ट्रोक लगने से। तो इसके बारे में जो करना चाहिए वो न करते हुए हम जो बता रहे, मतलब पंछी तो मर ही रहे। अब इसको एटमॉस्फेयर को हमको समझने की जरूरत है। एटमॉस्फेयर में पृथ्वी से सबसे नीचे जो होता है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये 11 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ये
10 से 30 किलोमीटर तक होता है। इसको समझ लो, हर एक लेयर के अपने अपने काम है, अपने अपने तरीके से उसका होता है। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में जो आता है वो है मेसोस्फेयर। ये 30 से 50 किलोमीटर तक होता है। मतलब पहले इसमें ट्रोपोस्फेयर, दूसरे इसमें पहले इसमें ट्रोपोस्फेयर, दूसरे इसमें स्ट्रेटोस्फेयर और तीसरे इसमें है मोसोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद जो आता है ओजोन लेयर है। जिस ओजोन लेयर की बात करते कि वो फट गया, वहां से ऐसा हो गया, वहां से वैसा हो गया, वो फटता भी कैसे है? तो हमारे वजह से वो फटता है। होल ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, वो हमारे वजह से होते हैं। और उसके बाद में जो आता है ये थर्मोस्फेयर आता है। वो रहता है 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक ऊपर, और 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर आयनोस्फेयर होता है, और 400 किलोमीटर से ऊपर तक एक्सोस्फेयर होता है। अब ये सारे जो स्फेयर है इसके अपने अपने काम हैं, अपने अपने तरीके से ये काम करते हैं। हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम उसको देखो, हमारे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड था तो डायनासोर जैसे जो जीव जंतु थे वो जिंदा थे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डायनासोर मर गए, हम जिंदा हो गए। ये नेचर अपने को बैलेंस करते रहता है। आप अगर उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी ना करो तो वो बहुत साइलेंटली करता है, और आपने दखल अंदाजी कर दी है तो वो साइक्लोन लाएगा, वो अर्थक्वेक लाएगा। वो अपने को सेट करने का पूरा प्रयास उसके पास में है। हमको जिंदा रहना है तो हमको ये समझना पड़ेगा। अमेरिका जैसे देश अभी वो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इसके बारे में वो बात करने को भी तैयार नहीं, वो उससे बाहर हो गया। जो ग्रीन के बारे में और कोल की एनर्जी और इसकी एनर्जी के बारे में जो बात करते हैं वो बाहर हो गए। हमने भी एग्रीमेंट कर लिया कि 2050 के बाद में हम ये स्मोक फ्यूल जो है, जो फॉसिल्स का जो आता है, ज़मीन से जो भी आती है उसकी एनर्जी हम यूज़ नहीं करेंगे, पोल्यूशन होता है। भाई ये बात सब ठीक है, मगर उसके लिए हमने अगर पूर्व तैयारी कुछ नहीं की है तो हमारा क्या होगा? सब चीज़ बंद हो जाएंगी, सब चीज़ बंद हो जाएगी। और हम चाहते हैं, हमारा देश ही चाहता है। हमारे देश में आपको पता होगा कि पिछले महीने हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है जीएसटी के माध्यम से वो 1,67,000 करोड़ का है। ठीक है जी। उसमें जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बहुत कम है, 50-56 हजार करोड़ का है। बाकी बचा हुआ आईजीएसटी का कलेक्शन है। आईजीएसटी का मतलब होता है इंपोर्ट की गई वस्तुओं से टैक्स निर्माण। जी। तो जो आदमी वस्तु इंपोर्ट कर रहा है, तुम्हारे पास में प्रोडक्शन कुछ नहीं है, प्रोडक्शन बंद हो गया तुम्हारे पास या कम हो गया है, और बाहर की वस्तुओं पे जिंदा है, तो जैसे किसानों ने घर का पहले सोना बेचा, उसके बाद में गाय भैंस बेचा, उसके बाद में पेड़ बेचा, और उसके बाद में खुद को बेच दिया, आत्महत्या कर रहा है। तो ये कंडीशन हमारे देश की भी आने वाली है, ये समझ लो, नहीं तो जाग जाओ। तो जैसा आपने ओजोन परत का नाम लिया, ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, एसी की वजह से छेद हो रहे हैं, तो ये इसके पीछे क्या क्या सचमुच एसी की वजह से ऐसी चीज़ें छोड़ती है, ऐसी गैसें छोड़ रही है जिसकी वजह से ओजोन परत में सुराख हो गए और वो हमारे ऊपर बहुत तेज़ी से हीट आ रही है? देखो, तुम्हारी एसी की वजह से होता है, जैसे किसानों की परली जलाने से दिल्ली पोल्यूटेड हो जाती है, और उसको सैटेलाइट से पकड़ते हैं, सैटेलाइट से पकड़ रहे हैं, और सैटेलाइट से किसान को अरेस्ट करते हैं। ये दिल्ली के जितने पावर सेंटर है, मतलब जहाँ से ये पैदा होती है, कोयले से बिजली पैदा होती है, ये क्या ऑक्सीजन उगल रहे? दिल्ली की जितनी सारी गाड़ियां हैं, ये क्या ऑक्सीजन उगल रही है? दिल्ली के जितने कारखाने हैं, वो क्या ऑक्सीजन उगल रहे हैं? दिल्ली का जितना वेस्ट है, वो क्या ऑक्सीजन उगल रहा है? तो किसानों को दोषी, क्योंकि गरीब आदमी है, उसका बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको दोष देना बहुत आसान बात होती है। तुम्हारी बताओ ना, तुम्हारी करोड़ों गाड़ियां चल रही है दिल्ली में, वो ऑक्सीजन दे रही है क्या? क्या दे रही है? जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितनी कंपनियां की हैं, सब वो तो ऑक्सीजन दे रही हैं। तो पंजाब की पराली यहाँ तक आ जाती है, उसको धुआं 400 को उधर लाहौर तक नहीं जा पाता हो, मतलब। अब वो क्यों दिखाई देता है? बारिश में, सर्दी में क्यों दिखाई देता है, गर्मी में क्यों नहीं दिखाई देता? पोल्यूशन उतना ही है। जी। पोल्यूशन जितना है उतना ही है ना। मगर आपने देखा होगा, एक बचपने में आपको पढ़ाया होगा कि एक लोहे के एक बॉल को गर्म कर लो तो एक वो रॉड से जाता नहीं, और ठंडा हो जाए तो उससे वो एक बताते हैं ना, उसमें चूड़ी जैसा होता है। जी। तो उसमें गर्म कर लो रॉड तो उसमें गोला जाएगा नहीं, और ठंडा कर लो तो उसमें से आर पार होना शुरू हो जाएगा। एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही होता है, जब गर्म हो जाता है तो वो एक्सपांड हो जाता है,
ठंडा हो जाता है तो इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा जब होता है तो पोल्यूशन दिखने लग जाता है। अब जब बोल रहे हैं तो भाप अब भी निकल रही है हमारे मुंह से जो निकलती है, सर्दी में अलग दिखाई देती है, क्योंकि वो जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होके निकलता है। इस वक्त जो निकल रहा है वो वास्ट होके निकल रहा है, क्योंकि गर्मी से फैलती है जी, जी, जी। चीज़ें और सर्दी से छोटी होती है, बस इतना ही कारण है। तो क्या पेड़ लगाने से, जो पेड़ों की बात हो रही है चारों तरफ कि नीम का तो खैर इसकी तो अलग ही कहने हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने नीम के लिए लिख रखा है नीम के पेड़ लगाओ, तो क्या पेड़ लगाने से जो एटमॉस्फेयर में जो तापमान जो डेली बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कह रहे हैं अब तो पहले 2 तारीख तक का था, 10 तारीख तक का बोल दिया कि 10 तारीख तक बहुत तेजी से बढ़ेगा, हाँ, तो कम होगा पेड़ लगाने से? अभी पेड़ लगाने से, कुएं खोदने से अभी प्यास बुझ जाएगी? हाँ, वो अचानक से कैसे याद आ जाता है फिर? वो आपको दोषी पकड़ना है, किसानों ने पेड़ काट दिए, किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने वो कर दिया, तो आपको किसी काम में लगा के रखना है ना, तो उसमें लगा के रखेगा। देखो एक बात बता देता हूँ आपको, पेड़ लगाने से ये होगा कि नहीं होगा ये तो अलग बात है, मगर पेड़ किस बात के लिए लगाना चाहिए वो समझने की ज़रूरत है हमको। आपके यहाँ उसके सफ़ेदा के पेड़ लगा दिए, सफ़ेदा के पेड़ पानी ज़मीन का ख़त्म कर देती है। आपके यहाँ वो जो बबूल है बहुत फैल जाती है, आपको पता होगा, वो बबूल हमने इंपोर्ट किया कहीं बाहर से, अब वो आपके ज़मीन का पानी ये हवा में छोड़ देता है, मतलब ज़मीन से पानी खींचता है और वेपोराइज कर देता है, पूरा उड़ा देता है पानी। ठीक है, ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी कि हमको जो पेड़ लगाने चाहिए थे जो पानी को पकड़ सके, एक पेड़ पूरे गांव की पानी की प्यास बुझा सके, ऐसे पेड़ है कि नहीं है? जी है। हमारे यहाँ भाई आम, तुलसी, आंवला, नीम, ये सब बड़, पीपल, ये पेड़ थे ना जी, तो इसको छोड़ के हम ऐसे देसी पेड़ क्यों लगा रहे, विदेशी पेड़ क्यों लगा रहे? जिस एटमॉस्फेयर में जो पलेगा उसी को आप अंग्रेज को लाके आपकी खेती में काम करने लगा दो, मर जाएगा ना वो? मर जाएगा। वो तो टेम्परेचर कम से आएगा, यहाँ तेज रहेगा टेम्परेचर, काम, टेम्परेचर, खाना, एटमॉस्फेयर, मर जाएगा कि बचेगा? मर जाएगा। तो हम वो क्यों कर रहे फिर? तो हमें मतलब नीम, बरगद, पीपल, इस तरह के पेड़ लगाने चाहिए ताकि एटमॉस्फेयर को भी सही रख सके, जमीन की मिट्टी और को। जो पेड़ लगाते हैं उसको ग्रीन सब्सिडी मिलनी चाहिए। ग्रीन सब्सिडी सब शहर वाले खा जाते हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन ये करते हैं, पोल्यूशन का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। ग्रीन सब्सिडी सब जो खा जाते हैं, वो हमने ये कर दिया, हमने उतना पोल्यूशन बचा दिया, हमने वहाँ फिल्टर लगा दिया, हमने पानी का फिल्ट्रेशन कर दिया, वो ग्रीन सब्सिडी उनको मिल जाती है, सरकारें खा जाती है, स्टेट गवर्नमेंट खा जाती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खा जाती है। ग्रीन सब्सिडी पर पहला अधिकार किसानों का होना चाहिए, क्योंकि जितने भी तृण वाले धान्य हैं जिसमें से घास के समान जो उगते हैं, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो उसके बाद में क्या होता है धान हो, इस तरीके के जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा, चाहे वो घास हो, आप गाय को खिलाने के लिए जो घास लगाते वो सबसे ज़्यादा कार्बन शोषण करते, सोखते। ठीक है जी, जी। तो कार्बन जो सोख लेता है उसको कार्बन सब्सिडी दोगे, या जो आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है, लगाने की बात कर रहा है, लगाता कुछ नहीं, उसको करोगे? किसानों को मिलनी चाहिए, तो नहीं मिलती है। किसानों को कैसे पता लगे? किसानों को तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता लग पाता कि ये स्कीम भी आई हुई है, बाद में पता लगता है। किसानों को वर्ल्ड से मिल रही है, किसानों को पैसा कैसे पता चलेगा? तो आपके जैसे चैनलों से पता चलेगा, आपके यहाँ के जो नेता है वो पता करेंगे। नेता को तो अपने झंझट से फुर्सत नहीं है, अपने ही वोट कैसे खरीदना है, अपने पार्टी का कैसे, भैया पार्टी गलत भी कर रही है तो हम उसका जय बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। आज जितना झूठ राजनीति में बोला जा रहा है उसका भी समर्थन करने के लिए नेता, छुट भैया नेता और गांव गली के नेता तैयार है। इसको तो कहीं समझना उसको ठीक करने के लिए इतनी ताकत लगा दी जाती है कि ये सब कुछ ठीक है। देखो गांव में एक पहले चौधरी हुआ करता था, एक परिवार में एक आदमी जो था वो कंधे पे गमछा डालता था, पगड़ी पहनता था और सब तरफ संपर्क करता था, मार्केटिंग भी वही करता था, यही सब करता था। मगर अभी ये 50 सालों में क्या हो गया कि घर की महिलाएं या घर के पुरुष ये बोलने लग गए कि ये तो कंधे पे मैंने गमछा डाल के घूमते रहता है, ये तो गांव में चौधरीगिरी करते रहता है, इसका क्या काम है? तो अभी बंटवारे हो गए। वो चौधरी करता था, वो भी अभी खेत में काम कर रहा है और घर वाले भी खेत में काम कर रहे हैं। मगर उसके कारण जो तुम्हारा समाज में संपर्क होता था, समाज की इन्फॉर्मेशन तुमको आती थी, मार्केट की इन्फॉर्मेशन, जो आदमी जितना घूमेगा, जो आदमी का जितना एक्सपोजर होगा उतना ही वो परिवार रिच होता है। आज इन्फॉर्मेशन का जमाना है और हमारे पास में जीरो इन्फॉर्मेशन है किसानों के पास। जबकि सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है, किसानों के बच्चे भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया नहीं कर रहे, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं हम।
जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ज्ञान आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका ज्ञान तो खैर अद्भुत है ही। अच्छा, जैसे जो आजकल प्लास्टिक की जो बोतलें हैं जिनमें हम पानी पी रहे हैं, क्या इनकी वजह से भी इन्वायरमेंट में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दूर तो कर नहीं सकते, क्योंकि 100 सालों तक वो जमीन में यही नहीं होती, मिक्स नहीं होती, गलती नहीं है ना, गलती नहीं है। मगर प्लास्टिक क्यों आया, प्लास्टिक किसने लाया, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? कानून लाके तो नहीं समाप्त हो गया ना ये सब जी। कानून लाने से क्या होता है, वो जो इंस्पेक्टर आता है वो जांच करता है, उसको पैसे दे दिए कि चल जाता है, चल गया। पूरे आप देखो गली यानी गाँव है, रास्ते है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, रेलवे स्टेशन है, सब जगह आपको प्लास्टिक बिखरा हुआ दिखाई देता है जी। अब बीच में एक प्रयास उन्होंने बोला था कि हम प्लास्टिक से रोड बनाएंगे, सब प्लास्टिक इकट्ठा करेंगे और रोड के कंस्ट्रक्शन में उसको डालेंगे। कितना डाला? कहीं दिखाई तो दिया नहीं। ये सब नारेबाजी है, घोषणाएं हैं, गारंटी है। गारंटी का मतलब होता है जुमले है, ये जुमले है, सब करता कोई नहीं है, खाली बोलते रहता है बड़ी बड़ी बातें। और जो भी कुछ लफड़ा होता है तो उसका जो माथे पे फोड़ा जाता है, गरीब के फोड़ा जाता है, किसानों के फोड़ा जाता है, आदिवासियों के फोड़ा जाता है, दलित के फोड़ा जाता है, इनके माथे पर फोड़ा जाता है, क्योंकि सब गलती तो इनकी है। इन्होंने ही तो ऐसी सरकार बनाई है ना जो सरकार इनकी कदर नहीं करती जी। तो अच्छा, जैसे गांव में पहले मतलब तालाब जिनको जोड़ भी कहते हैं गांव की भाषा में, तो जोड़ धीरे धीरे समाप्त हो गए। जो भूमाफिया हैं उन्होंने उनको जब्त कर लिया है, सरकारों ने खुलवाने की कोशिश भी की है, फिर वही आते हैं लोग और अधिकारी आते हैं, उनको खिला दिया जाता है, पैसे चले जाते हैं। क्या तालाबों की वजह से भी नुकसान हुआ है? मैंने आपको बताया कि पानी की फवारा करना, वो फाउंटेन लगाना, इसकी वजह से कितनी भी धूप हो जाए उसमें थोड़ी नमी आती है जी। उसमें एक प्रमाण में आपको ये दिखता है, बाष्प दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, तो उसके वजह से नरमी तो आती है ना। तो वो अगर तुमने खा लिए, हमारे यहाँ के सारे तालाब हमने तो ख़त्म कर दिए, बेच बाच के ख़त्म कर दिए, तो इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाता है क्या? इसके ऊपर इसकी कोई इंक्वायरी होती है क्या? नहीं होती। तालाबों का पुनर्जीवन होता है क्या? सारे गाद से भर गए तालाब, बड़े बड़े तालाब गाद से भर गए। गाद निकालने के लिए ठेके देते, कोई निकालता नहीं है जी। है ना जी। खाली पानी सूखने की राह देखते हैं, 2-4-50 ट्रक निकाल लेते हैं, बिल बता देते हैं। जैसा आपने देखा होगा, ठेकेदार अर्थवर्क करने में बहुत खुश रहता है, और वो भी कब अर्थवर्क करता है? वो जून जुलाई के महीने में। जैसे ही अर्थवर्क करता है उसमें पानी भर जाता है, वो अपना बिल बना लेता है कि मैंने इतना किया था, पानी आके वो सब साफ कर गया। किया था नहीं किया था उसको मालूम है, या भगवान हुआ उसको मालूम है, बाकी तो किसी ने देखा नहीं। किसी ने देखा। तो ऐसे ही चल रहा है। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए इस तरह के लोगों की? कैसी करोगे इसकी? अगर तुम जांच करने जाओगे तो जांच करने वाला भी पैसे खा रहा है। जब तक हम ईमानदार नहीं होते, हम ऐसे लोगों को नहीं जिता देते जो हमारी बात करे, जो कम से कम बात तो करे। आज तो बात ही नहीं है। आज बात क्या हो रही है? मंगलसूत्र मछली से लेके तो मस्जिद तक ये बात हो रही है। पिछले चुनाव में वो थे, क्या नाम, शमशान कब्रिस्तान, इनकी चर्चा थी, इनकी दीवार होनी चाहिए, गधे की चर्चा थी, शमशान और कब्रिस्तान की चर्चा थी। ये सब चीज़ें हम अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो वही काम करेंगे नेता लोग। ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है, उस ज़रूरतों के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। अच्छा, पॉलीथीन की जब मैंने बोतलों का जिक्र किया, आपने कहा कि इनको कैसे आपके पास है कोई ऐसी चीज़ें जिससे पॉलीथीन को समाप्त कर लिया जाए, या इस तरह का एक जगह उसको डस्टबिन में? उसको उतना ही सस्ता सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, पर्याय देना पड़ेगा। क्योंकि आज पानी तुम अच्छा दे नहीं रहे हो। भाई दुनिया के कितने देशों में टैप वाटर जो आता है, नल से जो पानी आता है वो पीने योग्य आता है। हमारे यहाँ नल का पानी पीने योग्य नहीं रहा। उत्तराखंड की केसेस है कि जो उत्तराखंड में बहुत अच्छा जल होता है ऐसा बोलते हैं। आयुर्वेदिक कंपनियां जो है वो जो वस्तुएं वहाँ से लाती है, वो वस्तुएं पोल्यूटेड हो गई है क्योंकि जल पोल्यूटेड हो गया। और हम पनिशमेंट किसको कर रहे हैं? तो आयुर्वेदिक कंपनियों को कर रहे हैं, आयुर्वेदिक निर्माणियों को कर रहे हैं। भाई वहाँ पोल्यूटेड होने कैसे दिया? इतना बड़ा पोल्यूटेड होता कैसे? उत्तराखंड के जंगल माफिया जलाता कैसे है बताओ? मिली भगत के बिना तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो ये हो रहा है।
हमारे यहाँ भी मैंने मतलब बहुत सारे गांव ऐसे हैं, अगर वो नल चलाते हैं तो पानी जो है लाल रंग का निकलता है, तो पोल्यूटेड हो गया पूरा। और इसकी वजह से लोग हेपेटाइटिस सी, ए, बी, सी, डी, ई तक चले गए। सब कुछ हो सकता है। एक दिन मेरे से हमारे एक प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे 8 बच्चे ब्लड डोनेट के लिए गए, जिसमें 5 हेपेटाइटिस के शिकार हैं। देखो आपके यहाँ हेपेटाइटिस ए होता है, सी होता है, डी होता है, मगर टीके लगते हैं हेपेटाइटिस बी के, क्योंकि हेपेटाइटिस बी होता है अमेरिका, यूरोप में। उन्होंने उस टीके का इजाद कर लिया। आपके लोगों को कमीशन खाने के चक्कर में हेपेटाइटिस बी ठोसते जा रहे हैं आपके बॉडी में। आपको है नहीं, यहाँ हेपेटाइटिस बी का वहाँ प्रचार ही नहीं होता, इतना प्रसार नहीं है हिंदुस्तान में, वो होता नहीं हेपेटाइटिस बी, उस संख्या में नहीं होता। हजारों में एक आध दूसरी केस हेपेटाइटिस बी की होती है, बाकी हेपेटाइटिस ए से लेके डी तक बाकी के हेपेटाइटिस होते हैं, मगर उसके टीके है नहीं है, हम उसके टिकट देते नहीं, और ठोक के भाव में हम हेपेटाइटिस बी टोचते जा रहे लोगों को। जैसा कोरोना का ठास दिया था हमने, बिना उसकी कुछ किए, बिना उसके बोल दिया, फिर अब उस पर प्रचार भी बहुत एक महात्मा का फोटो लगा के सबको दे दिया। अब महात्मा का फोटो विड्रॉ हो गया, सरकार बोल रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये साले पागल थे क्या? जैसे वो दिया जलता है और उसके ऊपर जान देने के लिए वो जो आता है कीड़ा पतंग, मजनू, हाँ, तो ये सब मजनू थे क्या कि कोरोना के टीके लेने चले गए थे दवाखाने में, दे भैया मुझे मरना है। मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जो कुछ लोग जिनको बुखार आया हॉस्पिटल में भर्ती हुए और अचानक उनकी डेथ हो गई, उनका देहांत हो गया। तो मैंने जितने लगभग लोगों से पूछा, सबको टीके लगे हुए थे। ये तो है ही, बहुत बड़ी समस्या है ये। और जिन्होंने लगवाए हैं, जिन्होंने लगवा रखे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सही से ठीक भी होंगे। बहुत सारे लोगों को तो चलते चलते अब सांस चढ़ने लग गए हैं। अगर वो अपने खेत से या 100-200 मीटर भी पैदल चला तो सांस चढ़ने शुरू हो गए। ये इंटरनेशनल षड्यंत्र था, जेनोसाइड था। आपने देखा होगा कि कोरोना के पीरियड में हम आपके साथ में 1000 किलोमीटर साइकिल यात्रा किए थे, जी जी, 157 गाँव में विजिट किए थे और समझा रहे थे कि ये फ्रॉड है सारा। हमने तो उस फ्रॉड में जागरूक करने का प्रयास किया था। अब होना है तो हो जाओ, नहीं होना है तो फिर इससे ऐसी ही मौत मरना है, ऐसी ही मौत मरना है। जी जी। नहीं, अब एक चीज़ और है, जो पेड़ लगे हुए थे सड़कों के किनारे। हमारे जो नेशनल हाईवे है 709B दिल्ली बागपत शामली होते सहारनपुर जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा पेड़ थे, सारे काट दिए। विकास उसको नहीं, ऐसा नहीं बोलना, पेड़ काटे नहीं बोलना, विकास है। सीमेंट के रास्ते बनाना विकास है, पेड़ काटने विकास है। आपने तो पोस्ट भी की थी। हाँ, एक बड़े नेता है देश में, उनका स्ट्रक्चर में नाम है पूरी दुनिया में, उन्होंने इतने रोड बना दिए हैं कि कह नहीं सकते। पूरा देश खुदा हुआ है, पूरा देश। और सब जगह के जितने पुराने पेड़ थे, लाखों की संख्या में हमने पेड़ काट दिए। टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसको, उस एटमॉस्फेयर को संभालने के लिए अब हमारे पास में जो शॉकअप होते, जैसे गाड़ी होती है और उसको शॉकअप नहीं रहे, पेड़ शॉकअप का काम तो करते ही है ना। जी जी। बाकी कुछ करे ना करे, शॉकअप का काम करते, शॉक ऑब्जर्व करते। जितना भी नेचुरल कैलेमिटी आती है उसको शॉक ऑब्जर्व करने का काम वो पेड़ करते हैं। वो तो हमने लाखों की संख्या में काट दिए क्योंकि विकास चाहिए था हमको। और विकास भी सीमेंट के रोड के। नागपुर का 56 डिग्री जाने का कारण है कि नागपुर में हर रास्ता सीमेंट का हो गया। अब जहाँ पहले ही 50 डिग्री जाता था, अब 56 हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है। 6 डिग्री बढ़ा है, 6 और बढ़ जाए शायद अगले साल, 62 भी हो सकता है। बिल्कुल। और हमारी आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमने जैसे लोग चुने हैं वो वैसा ही शासन करेंगे, और वैसे शासन में जीने की आदत, जैसे इथोपिया में 70 डिग्री में भी वो जीते हैं, हमको भी वो आदत डालना पड़ेगा। जी जी। लेकिन ये जो पक्षी इस तरीके से समाप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे सारे पक्षी समाप्त हो जाएंगे, फिर प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? प्रकृति, मानव तो कर नहीं रहा है। अब जो जीव जंतुओं पे प्रकृति को भरोसा था। अब तो मैं ये कहता हूँ कि प्रकृति अपनी रक्षा कर ले खुद, बहुत बड़ी बात है। हमारे तो औकात की बात नहीं रही है, हमारे बस की बात नहीं रही है। जिनको करना चाहिए था वो आज भी विध्वंस में लगे हुए हैं। आदिवासियों का जंगल, हंसदेव जंगल, हजारों हेक्टेयर के जंगल काट दिए क्योंकि हमको वहाँ माइन खोदना है। और आदिवासियों को जंगल से इसलिए निकालना है कि जंगल के प्राणियों का और पेड़ों का कत्ल करते हैं। पूरा आदिवासियों का एक गांव, एक कुनबा पूरी जिंदगी में जितने पेड़ काटता है, उतने से उनसे दुगने पेड़ ये जाके 1 घंटे में काट के नकी हो जाते हैं हमारे शहरी लोग। आदिवासी जंगलों का नुकसान नहीं करते हैं, जंगलों का नुकसान हम करते हैं। जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, हवस है,
धन की जो हवस है, भूमि के अंदर जो माइंस मिनरल्स है उसको ग्रैब करने की जो हवस है, जो पैसे कमाने की हवस है, उससे हम ये सर्वनाश कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे मैं हरिद्वार गया था घूमने, तो वहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद वन गुज्जर आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनको डराया जाता है कि आपने लकड़ी काट ली, उनकी दूध को कैन को ऐसे चेक किया जाता है जैसे। और रास्ते में क्या हो गया, रास्ते कितने काट दिए, पूरे कटाव हो गया, चारों तरफ गिर रहा है। जोशीमठ से लेके, जोशीमठ क्यों गिर रहा है? इसीलिए गिर रहा है क्योंकि उसके अंदर से टनल डाल के पानी डाल दिया, पूरे माटी का पहाड़ है वो, समुंदर से उठा हुआ पहाड़ है, और उस पहाड़ में आपने पानी अंदर डाल दिया, जो पानी बह रहा था उसको अंदर डाल दिया। अब वो खिसक रहा है पहाड़ चारों तरफ से, उसको मैंने ये हो रहा है, कैलेमिटी तैयार हो रही है। और बड़ गुज्जरों ने पानी डाल दिया, भैया कानून बन रहा है था, उस वक्त मैंने प्रोटेस्ट किया था। कोई आता नहीं यार, सोशल इस पे किसी को कोई मतलब नहीं है पड़ा हुआ। मैंने बोला था कि किसानों के लिए, दूध वालों के लिए तो कानून बन रहा है। वो बोल रहे हैं कि पोल्यूशन अगर दूध में करते हो तो आपको 20 साल की सजा होगी। मैं बोला इसमें 2 पार्ट करो आप, एक दूध में पानी डालने वाला और एक केमिकल का दूध बनाने वाला। हाँ, दूध उसके पास दूध भी नहीं है और केमिकल का दूध बना रहा है उसके तो लिए। केमिकल के दूध बनाने वालों को कभी सजा नहीं होती, बड़ गुजरों को सजा हो जाएगी कि उसने पानी डाल दिया। नहीं, उनकी जो कैन है उसको इस तरीके से चेक किया जाता है जैसे वो बॉर्डर क्रॉस कर गया हो और उसके पास बड़े बड़े हथियार हो, ताकि वो कहीं लकड़ी ना ले जाए। और उन्हें अगर गलती से अपनी लकड़ी घर में चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी बहुत लकड़ी काट भी ली तो उनको टॉर्चर किया जाता है, और उनको ये भी धमकी दी जा रही है कि इनको निकालो यहाँ से, वनों से निकालो, इनको बाहर फेंको, क्योंकि वनों को पे कब्जा करना है। सही है। देखो, इस देश में शेर जिंदा रहना चाहिए, इस देश में सुअर जिंदा रहना चाहिए, हिरन जिंदा रहना चाहिए, सब जिंदा रहना चाहिए प्राणी। आदिवासी साला मरना ही चाहिए, जंगलों पर जीने वाला आदिवासी मरना ही चाहिए। इसमें अच्छा उन्नत अनाज हमको मिलना चाहिए, साफ सुथरा मिलना चाहिए, केमिकल फ्री मिलना चाहिए। किसान तो मरना ही चाहिए क्योंकि वो उसी लायक है। किसान ये अगर सोच होगी हमारी, जी जी, इस तरीके मर ही रहा है किसान। हाँ तो ठीक है, अब वो किसान भी स्प्रे कर रहा है, इनको भी मार रहा है, मरो। ये ज़्यादा मरेंगे वो तो उसके तो झेलने की क्षमता फिर भी ठीक है, ठीक है, शायद हो सकता है कोरोना की वजह से कम हो गई हो, चल रहा है। चलो खैर, आज कई दिन से बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे और मैंने बहुत सारे लोगों की कमेंट पढ़ी भी, उनकी पोस्ट भी पढ़ी कि नेचर को शायद मुझे नहीं लगता कोई समझता होगा जल्दी से। तो जो भाई समझते हैं और जिनको लगता है कि पेड़ अब लगाने चाहिए 2 महीने में, क्योंकि मई जून जुलाई में बड़ी अच्छी गर्मी होती है और इन 3 महीनों में पेड़ पौधों की भरमार आ जाती है। पेड़ पौधे लगाने चाहिए मगर उसको जिंदा भी रखना चाहिए ना। आज लगा दिए, कल बकरी खा गई, उस बकरी को हम खा गए। जी 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 जी, आज ही चाहिए। तो ये पोस्ट हो सके तो आप पोस्ट की बजाय एक पेड़ लगा दें और पौधा लगा दें और उसको पेड़ बनने तक उसकी रक्षा करें। कल वो पेड़ आपकी रक्षा करेगा, आपको फल देगा, आपको लकड़ियाँ देगा, आपकी मिट्टी की पकड़ करके रखेगा। आप देख लीजिए, पानी भी देगा। और जहाँ पेड़ हैं वहाँ धूल मिट्टी नहीं मिलेगी आपको, और जहाँ पेड़ नहीं है, जैसे सड़कों के किनारे जो नई नई सड़क बन रही है, इन पर धूल मिलेगी आपको, बेअंत धूल मिलेगी। जो बाइक पे जाते हैं, अगर उन्हें 50-100 किलोमीटर का सफ़र कर लिया तो धूल में पूरा उसका चेहरा, कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन जिस रोड पर पेड़ हैं उस पर आपको धूल मिट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेता है पेड़ अपनी तरफ वाष्प के कारण और नीचे की मिट्टी के पकड़ने के कारण। खैर, आज के लिए इतना ही। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो इसलिए भी बनाई जाती है ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन जा सके और आप उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी भेज सकें। जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।